कायरा एक दिन एक गुड़िया लेकर कब्रिस्तान जाती है और मंत्र पढ़ती है, जिससे गुड़िया अचानक जीवित हो जाती है। कुछ समय बाद कायरा की सहेली के गर्दन पर एक अजीब चोट का निशान दिखाई देता है और कायरा महसूस करती है कि वह गुड़िया अब भी उसके कमरे में है। परेशान होकर उसने गुड़िया को फिर से कचरे में फेंक दिया, लेकिन उसी रात भारी बारिश के दौरान एक भयानक साया कायरा के ऊपर आ जाता है। वह डर के मारे चिल्लाती है, लेकिन साया धीरे धीरे उसके भीतर समा जाता है। अगले दिन से कायरा के शरीर पर अजीब निशान उभरने लगते हैं और वह डरावनी आवाजें सुनने लगती है। एक दिन क्लास में वह अपने हाथ पर पेन से बार बार वार करती है, जिससे उसके सहपाठी डर जाते हैं। अंततः उसके घर एक पादरी आता है जो पवित्र जल से कायरा पर आशीर्वाद देता है, लेकिन जैसे ही पादरी ने जल छिड़का, भूत ने उस पर हमला कर दिया और सबको नीचे फेंक दिया। फिर सब मिलकर भूत को कायरा से बाहर निकालने में सफल होते हैं। फिर कायरा घर लौट रहे पादरी के रास्ते में आ गई। पादरी उसके पास गया तो वह बेहोश हो गई, इसलिए पादरी ने उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और जाने लगा। लेकिन कायरा उठी और उसने पादरी को दबोच लिया। पादरी को निपटाने के बाद उसने अपनी माँ को भी दबोच लिया, लेकिन थॉमस जो पादरी का साथी है उसे बचा लेता है। फिर कायरा छत से कूद जाती है और दोनों उसे ढूंढने के लिए नीचे जाते हैं। वह पानी से बाहर आती है और थॉमस को भ्रमित करने के लिए उसकी मरी हुई पत्नी के रूप में प्रकट होती है। अंत में थॉमस क्रॉस लेकर कायरा के पास जाता है और उसके सिर पर इसे रखते हुए मंत्र पढ़ता है। धीरे धीरे भूत कायरा के शरीर को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है और कायरा की हालत सुधर जाती है।